हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी उस वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोड को रिमूव कर देता हूँ, साथ आपको बताता हूँ कि हमने हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग को देखा। दैन उसके बाद हमने सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया। सी प्लस प्लस के बेसिक सिंटैक्स में वेरिएबल्स, देन फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद हम अब देख रहे हैं लूप्स को। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट है, तीन चार कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम अरेज को भी देखेंगे, फंक्शंस को भी देखेंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल थ्रू ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट बेसिक सेम है। ये कहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे तो इसकी लॉजिक या ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। सिंटैक्स चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका भी मोस्टली ये लूप्स को सेम ही होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट भी सेम ही होती है, स्विच केसेस भी सेम ही होता है। तो इन चीज़ों को सी प्लस प्लस में समझाने का मकसद ये है कि हम जब इस चीज़ को करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ भी जाएंगे, हम जावास्क्रिप्ट की तरफ भी जाएंगे, हम फिर बेसिक एडवांस चीज़ों की तरफ जब जाना स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी हमारे लिए ये चीज़, है ना। तो अभी तो हम बहुत बिल्कुल बेसिक पे है, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन मतलब पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे जैसे बंदा ग्रूम होता जाता है उसको चीज़ें अंडरस्टैंड अच्छे से करने लगता है। अभी अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, तो कंफ्यूज ना हो, ये टॉपिक हर लैंग्वेज में रिपीट होंगे। तो हम पहले सारी लैंग्वेजेस की बेसिक्स करेंगे, तो उस वक्त आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। ये सारी लैंग्वेजेस में हम यही कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई करेंगे हर लैंग्वेज में, और उसके बाद फिर हम जो है आगे फर्दर जो है ना, जो एडवांस चीज़ें उनकी तरफ तब जाएंगे। पहले हम सारी लैंग्वेजेस की बेसिक्स को कवर करेंगे, तो वो एडवांस वाला कोर्स लेता होगा इस बेसिक कोर्स से, लेकिन बेसिक वाले में हम सारी लैंग्वेजेस में ये काम करके चेक करेंगे क्या है ये हर लैंग्वेज में कैसे वर्क करते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट लूप। जो हम हमारे टॉपिक जो तीन थे लूप्स में थे, सबसे पहले हमने व्हाइल लूप पढ़ी, फिर हमने फॉर लूप पढ़ी, अभी हम पढ़ने हैं डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप का पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर इसका पर्पस देखेंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, डू हम करते हैं, डू के बाद डायरेक्ट कंडीशन लगाते हैं सी आउट, और यहाँ पे कर देते हैं व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू। अच्छा भाई, अब इस लूप में समझने वाली बड़े मजे की बात है, ये फाइल की तरह ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। एक इसमें मेजर डिफरेंस है जो इंटरव्यू का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करते हो, आप इंटरव्यू देते हो, तो उसमें वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पहले इसको रन करके चेक करते देखते हैं ये प्रोग्राम करता क्या है। तो अभी मैंने आई प्लस प्लस नहीं किया ना, यहाँ पे आई प्लस प्लस भी करना था, इंक्रीमेंट भी करना था भाई। अच्छा, ये प्रोग्राम का क्या फंक्शन है आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दफ़ा इसने जो है ना 11 दफ़ा इसने की है। लेस देन और इक्वल टू किया हो ना, 0 से स्टार्ट करो तो 11 दफ़ा ये प्रिंट करेगा, 1 से स्टार्ट करो तो 10 दफ़ा करेगा, ठीक है। तो यार अब डू वाइल और वाइल में फिर फर्क क्या है। चलो फॉर लूप का तो समझ आता है कि सारी चीज़ों को एक जगह, कंडीशंस को एक जगह लिखने के लिए हमने जो है ना उसको कोड को सिंपलर करने के लिए ये वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस केस में तो ये जो भी है ये कुछ अजीब सा ही हो गया है। इंटीजर हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम डू कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर वाइल जब तक कि आई कंडीशन एंड में दे रहे हैं। तो सबका बेनिफिट क्या है, तो ये सम टाइम प्रोग्रामर यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, जब आप चाहते हो कि वन टाइम आपका कोड लाजमी रन हो टेस्टिंग के लिए। अब वन टाइम रन होने से मेरी मुराद कि अगर मैं यहाँ पे आई को 11 पुट करता हूँ तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, नो 11 इज ग्रेटर देन। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, उसका क्या मतलब है कि ये लूप नहीं चलनी चाहिए। तो हम अब इसको चेक करेंगे क्या है, चलती है या नहीं चलती, ठीक है। तो हम करते हैं इधर आई और इसको करते हैं रन। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो एक दफा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो भी प्रोग्राम होता है हमारा वो लाइन बाय लाइन रन होता है। कोई प्रोग्राम दुनिया का ऐसा नहीं होता जो डायरेक्ट रन होता हो, और प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है। तो जब कंप्यूटर को रीड करता हुआ आया, उसने रीड किया आई इज इक्वल टू 11, उसने कहा डू मतलब ये काम करना है, उसने क्या कैसी आउट कर दिया हेलो वर्ल्ड,
उसके बाद आई क्या था 11, आई प्लस प्लस क्या होगा आई न्यू, मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया पर एक दफ़ा अगर बता दो तो ये ज़रूरी होता है। आई न्यू इज इक्वल टू ओल्ड आई प्लस 1, ठीक है। तो उस वक्त ओल्ड आई हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस जगह पे क्या आ जाएगा 11, 11 प्लस 1, तो न्यू आई किसके इक्वल हो गया 12 के। तो अब 12 हो गया, तो जब ये नीचे जाएगा यहाँ पे जाके इस जगह पे 12 पुट करके अब अगली लाइन में गया तो नया पुट करेगा ना। मैंने आपको कहा था जो एंड में आई की वैल्यू होती है वही आगे यूज होती है। तो इस वक्त एंड में सबसे आखिर में आई की न्यूएस्ट वैल्यू कौन सी है 12, तो वो 12 यहाँ पे आ जाएगी। जैसे 12 आएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो फिर अगली दफ़ा रन नहीं होगा, लेकिन एक दफ़ा पहली दफ़ा लाजमी रन होगा। वाइल लूप में तो ये होता था ना कि पहले कंडीशन होती थी तो वो पहले ही कंडीशन को पढ़ लेता था और अगर रन करना तो ठीक है, नहीं करना तो वहीं से ख़त्म। लेकिन इसमें ये होता है कि पहले ये चीज़ को रन करता है, जो भी हमारी डू है टू डू लिस्ट है जो भी है वो उसको रन करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो ये डू वाइल में डिफरेंस है। तो डू वाइल बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए सम टाइम यूज़ कर लेते हैं, वैसे मोस्टली जो यूज़ होती है ना वो यूज़ होती है वाइल लूप, सम टाइम यूज़ होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप जो है ना फॉर लूप यूज़ करते हो क्योंकि वो यार कॉमन है, बस ये समझ लो कॉमन है, कोई नहीं रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो यहाँ पे आज का हमारा लूप्स का टॉपिक क्लियर हो गया। एक दफ़ा सारे कवर भी दे देता हूँ आपको लूप्स का। जब आप कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हो विद लिमिटेड लाइन ऑफ कोड, विद मिनिमल लाइन ऑफ कोड, उस वक्त आप लूप्स यूज़ करते हो। लूप्स हमारे काम को आसान कर देती हैं। जब हम एक पॉइंट जहाँ पे हमें 10 दफ़ा एक सी आउट करवाना पड़ा था वहाँ पे हमें एक दफ़ा करवा के 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख के सिर्फ उसके साथ हम वो 10 लाइनें बचा सकते हैं। तो एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि उसका कोड कितना सिंपलर है और कितना छोटा, कितना कॉम्पैक्ट है और कितना मतलब गार्बेज फ्री है। तो लूप्स को यूज़ करना जो है प्रोग्रामर को आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए, और लॉजिक अपनी मर्जी से लगा सकते हो आप लूप्स के अंदर। लेकिन आपको लूप्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। आई थिंक मैंने बहुत इजी वे में पढ़ाया है, आपको आसानी होगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब इट वॉज अ इजी बिजी थिंग, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। आगे हम चल के लूप्स के अंदर नेस्टेड लूप्स भी देखेंगे, मीन्स लूप्स के अंदर 2 डायमेंशनल लूप्स इनको कहते हैं, लूप के अंदर लूप कैसे लगाते हैं। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल के देखेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ से, कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हो यार, और आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू रिप्लाई यू, टू गाइड यू। एंड बस आज के लिए आई गेस तो इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, बेल आइकन प्रेस करें एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।